वो उधर से गंगा आ रही है, काफ़ी वॉयलेंट, काफ़ी हलचल में, काफ़ी नटखट। इस स्थान को कहते हैं सूरज कुंड। सूरज कुंड इसलिए कहते हैं कि जब सूरज उगता है तो सूरज की पहली रोशनी, पहली किरणें यहाँ पे पड़ती हैं। यहाँ पे गंगा एक पत्थरों के बीच से गुजरती है और तकरीबन 50 फुट का फॉल है और उसके नीचे जाके गंगा शांत हो जाती है। तो यह है गंगोत्री का घाट। यहाँ पे स्नान करने के बाद लोग इधर जाते हैं और यहाँ पे आगे जाके माँ गंगा का मंदिर है। काफ़ी भीड़ होती है, अगर दिखा पाया तो दिखाऊंगा। ये गंगा माँ का मंदिर है और फिर इसके अंदर दर्शन करने के बाद लोग परिक्रमा करके इधर से आते हैं। बाकी सारे जितने भी हमारे धर्म के मंदिर हैं उन्हीं की तरह, और फिर यहाँ पे उनकी यात्रा पूरी हो जाती है और वापसी का सफर शुरू हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ हमने पिछले वीडियो में आपसे विदा ली थी। माँ गंगा का मंदिर, भक्तों की भीड़, गंगा का तट। पर अब हम चलते हैं गंगा के दूसरी तरफ। ये एक आयरन ब्रिज है जो गंगा के दो किनारों को जोड़ता है। इसी पे होकर आप इस गंगा को क्रॉस कर सकते हैं। नीचे से जाने की तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। और आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ गंगा। ऐसी हो जाती है चाल हाई ऑल्टीट्यूड में। एक्चुअली 9000 फुट से ज़्यादा की हाइट है, 3140 मीटर। तो तकरीबन 9500 फुट की हाइट है। नहीं ज़्यादा, हाँ 3.3 मीटर्स। 10,000 मान लीजिए। 10,000। तो सांस कम आ रही है क्योंकि हम एक्लेमेटाइज नहीं है, तो धीरे धीरे चलना है। बट हम पुराने सीजन सोल्जर्स हैं, हम चल लेंगे। रास्ता बढ़िया है और लोग नहीं है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हजारों लोग हैं जिनको इस जगह का पता भी नहीं है। ये ज्ञान कौन बांटेगा इनको? चलिए कभी ना कभी ये ज्ञान उनके साथ पास पहुंच जाएगा। उम्र रहते पहुंच जाए तो अच्छा है। इस तरह से पत्थर गिर गिर के ये गुफाएं बनी हुई हैं। इस गुफा की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अंदर साधु लोग रहते हैं, तपस्या करते हैं और ये पूरे साल नहीं रहते हैं। हालांकि थोड़े दिनों में, महीने के अंदर ये जगह बर्फ़ से भर जाएगी क्योंकि ऊपर वहाँ बर्फ़ ऑलरेडी आ चुकी है। और अभी जस्ट अ मैटर ऑफ 15-20 डेज जब यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, सारा कुछ यहाँ से उठ के चला जाएगा। पर ये साधु यहीं रह जाएंगे और ये आस्था है। बन ही गया। ये देखो ये कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। शंकर मौरि विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले तव पद कमले। अभी हम गंगोत्री के आसपास ही हैं। गंगोत्री के दूसरी तरफ जहां माँ गंगा का मंदिर है, वहां पे अभी पैर रखने की भी जगह नहीं है। और उसके अलग दूसरी तरफ नदी को पार करते ही इतनी सारी हिंदू आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं और यहाँ कोई भी नहीं आता। बेसिकली ये ज्ञान की कमी है और कुछ नहीं है। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। मैं यहाँ दो तरह के लोगों से मिलता हूँ। एक जो भक्ति करने आते हैं, जो मैंने उन चट्टानों पे आपको दिखाई थी, वो विदेशी महिलाएं तक है वहाँ।
और एक जो है वो दर्शन करने आते हैं, गंगोत्री में नहाया, माँ गंगा के मंदिर में मत्था टेका और वापस। अब क्या सही है क्या गलत है इसको जज करने वाला मैं कोई नहीं हूं, बट दोनों ही सही है। बट एक बात जो बिल्कुल उभर के आती है कि गंगा की आस्था, गंगा की शक्ति की जो आस्था है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। और ये है नीचे गंगा, बहुत ही सुंदर पेड़ है ये, मैपल लीफ टाइप इसके पत्ते का शेप है। नाम पता नहीं इसका क्या है, बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल और अपने ब्राइटेस्ट ऑफ द कलर्स में यहाँ पे है। इन्हीं चीजों के लिए तो लोग इन जगहों पर आते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप कभी गंगोत्री आते हैं तो जल्दी में बताइएगा, वक्त निकाल के आइएगा। गंगोत्री गंगा माँ के दर्शन तो ठीक है वो करना ही है, वो भक्ति है, बट ये जो नेचर का वॉक है, ये जो हिंदू आस्था की चीजें जो है यहाँ पे बिखरी हुई हैं, उसको भी जरूर देख के जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर उन सारे लोगों को पता होता कि इस तरह की चीजें इस इलाके में हैं तो वो सारे भी यहाँ आते। बट मेरे ख्याल से ये ज्ञान की कमी है कि लोग जल्दी से आते हैं, जल्दी से मत्था टेकते हैं, नहाते हैं और रिटर्न बस पकड़ के वापस चले जाते हैं। 1.5-2 घंटे और लगेंगे और आप ये सारा का सारा देख के समझ के वापस जा सकते हैं। अब ये कितने खूबसूरत जंगल हैं, क्यों नहीं आना चाहिए। ये आ रही है गंगा और अभी इसके बाद ये पत्थरों के बीच एक गुफा सी जगह में घुस जाएगी और तकरीबन 50-60 फुट, मेरे ख्याल से 70 फुट के फॉल के बाद ये नीचे गिरती है और उसके बाद गंगा शांत हो जाती है। फिर जब तक ये समंदर से नहीं मिलती तब तक ये शांत रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं गंगा काफ़ी बहाव में है और ये तो सर्दियों का मौसम आ गया है तो ये इसके बहाव में कमी भी आ गई है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाके कहानी कुछ और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गंगा ही है जो चली जा रही है, ये समंदर तक ऐसी जाएगी। मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो उसके इतने सारे प्रतीक, इतने सारे प्रमाण जो हमारे देश में बिखरे पड़े हैं, अगर आप उन जगहों पे जाएंगे तो आपकी आस्था मजबूत होती जाएगी। वैसी एक जगह है ये, तो उधर से गंगा आ रही है, काफ़ी वायलेंट, काफ़ी हलचल में, काफ़ी नटखट। इस स्थान को कहते हैं सूरज कुंड। सूरज कुंड इसलिए कहते हैं कि जब सूरज उगता है तो सूरज की पहली रोशनी, पहली किरणें यहाँ पे पड़ती हैं। यहाँ पे गंगा एक पत्थरों के बीच से गुजरती है और तकरीबन 50 फुट का फॉल है और उसके नीचे जाके गंगा शांत हो जाती है और इसके बाद गंगा शांत ही रहती है। ये हिंदू धर्म की आस्था है। यहाँ से लेके फिर समंदर तक, बे ऑफ बंगाल तक गंगा में पानी का बहाव बहता है, पानी का लेवल बढ़ता है, बाढ़ आती है, बट वो कोसी जैसे नटखट नदी की तरह कभी अपने बांध तोड़ के गांव वगैरह को तबाह नहीं करती है। तो ये है एक गंगोत्री का एक और इम्पॉर्टेंट स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान जिसको सूरज कुंड कहते हैं। शंकर मौरि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले तव मेरे पिछले ट्रिप पे एक साधु ने मेरे को 2 बातें बताई थी। पहला ये कि जहां पे ये गंगा गिर रही है वहां नीचे एक शिवलिंग है और गंगा उसकी परिक्रमा करके अपना आगे का सफर जारी रखती है। और दूसरी बात ये कि गंगा जिस प्रचंड रूप में, जिस तीव्रता के साथ, जिस स्पीड के साथ आ रही है, अगर गंगा इसी स्पीड से प्लेन्स पे आगे जाती तो पता नहीं कितना नुकसान करती, कितना हाहाकार मचाती। तो ये एक डिवाइन तरीका है गंगा को शांत करने का। यहां से गंगा शांत हो जाती है। तो ये तो रही सूरज कुंड की कहानी, सूरज कुंड की आस्था। और अब हम जा रहे हैं पार्वती कुंड। जी हां, ये वही जगह है जहां गणेश के वर्तमान स्वरूप की कहानी शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं।
पहले मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ और उसके बाद मैं इस जगह पे से हिंदू आस्था किस तरह से जुड़ी हुई है इसके बारे में बताऊंगा। ये आप नीचे एक प्लेटफॉर्म सा देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है जैसे किसी के बैठ के नहाने के लिए नेचुरली बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरे अगर अभी आप सामने देखें तो एक गणेश के सर की शेप में एक रॉक स्ट्रक्चर है जो नेचुरली फॉर्म हुआ पड़ा है। मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये सारे नेचुरल फॉर्मेशन से इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है। और अब मैं आपको इस जगह की कहानी बताता हूँ। तो ये जो जगह है इसका नाम है गौरीकुंड। और किंवदंती हमारी आस्था इस तरह से जाती है कि पार्वती माँ, वो जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखाया था वो प्लेटफॉर्म है जो उनका स्नान करने का स्थान था। और जब वो स्नान कर रही थी तो उन्होंने गणेश को बोला था कि आप इस जगह को गार्ड करो, कोई आ ना जाए। वो पार्वती स्नान कर रही थी, उसी वक्त भगवान शिव कहीं से आ गए। गणेश ने उनको रोका, गुस्सा उनमें था ही कि अब मेरी बीवी से मिलने से रोक रहा है यार। उन्होंने गुस्से में उसका सर काट दिया। सर काट तो दिया, बट फिर उसके बाद जब पार्वती से मिले तो पार्वती थी, उन्होंने कहा कि जो करना है करो, मेरे को मेरा बेटा जिंदा चाहिए। तब उन्होंने एक हाथी का सर काट के गणेश पे के सर पे लगाया। और उसी कारण से गणेश की जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो जिस तरह से गणेश भगवान को हम पूजा करते हैं, उसका ओरिजिन यहीं से हुआ था। और साथ में एक पत्थर का जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखाया था वो गणेश के सर के स्ट्रक्चर में बिल्कुल है। और ये आस्था की बात है, हिंदू आस्था की बात है। और मैं हिंदू हूँ तो मेरी आस्था यहाँ आके और मजबूत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा इस साधु महाराज से और आपको दिखाऊंगा ये गुफा। ये गुफा कोई मामूली गुफा नहीं है, इसका इतिहास महाभारत के साथ जुड़ता है। और ये साधु महाराज भी इस गुफा में पिछले 14 सालों से रहते आए हैं, अकेले, साल दर साल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।